हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है फिर से, क्योंकि अभी तक जो वीडियो मेरी जा रही थी सब पुरानी वीडियो जा रही थी। और वीडियो ना शूट करने का यही रीज़न था कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके जो है पेट में दिक्कत हो गई थी, और उसको भी खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और जो है कुछ और परेशानियां थी। तो वही दवा दर्पण में दौड़ते भागते मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं शूट करूं। और जब बच्चा बीमार होता है तो मोबाइल में कैमरा उठाने का मन नहीं करता है कि कोई वीडियो शूट करूं। और उसके बाद जो है हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। वो गए थे नींबू लाने के लिए। मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पेट में दर्द उभर गया था फिर से। तो 2-3 मुझे उल्टियाँ हुई थी। और आज से 1 हफ़्ते पहले की बात है, 1 हफ़्ते से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। आज है 8 अप्रैल। दिन कौन सा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस समय सोचने समझने की मेरी क्षमता ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब मैंने 2 चीज़ें एक साथ देखी। मैं हस्बैंड को दिखाऊं, उनका सब कुछ करूं कि बेटी का करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और बस रोना ही आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर मन की हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मन की हूँ। और मैं अपनी आप को बहुत मुश्किल से संभालती हूँ, और बहुत मुश्किल से मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुद बीमारियाँ पल रही हैं और मैं उनकी दवा नहीं करवा पा रही हूँ। ये सबको पता है। 1 साल पूरे हो गए हैं। मार्च 1 साल हो गया। मुझे आँत की सूजन है और किडनी में भी मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो जो है गए थे जो है नींबू लाने, और पीछे से जो है मोटरसाइकिल वाला आया। ये साइकिल से थे और मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया और उसने ठोक दिया और ये गिर गए थे। बस ये गनीमत मनाइए कि बगल में, सड़क के बगल में नाली इस समय खुदी हुई है। इतना गड्ढा तो होगा मेरे इतना। और बचते बचते उसमें वो नहीं गिरे, नहीं तो बहुत ज़्यादा इनको चोट लग जाती। और पूरे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पैर में, पीठ में, सीने पे कट गया है। इनको ज़्यादा चोट लग गई है। और आए थे, पूरा खून ही खून था। मैंने देखा, मुझे जो है एक ही भगवान से मुझे शिकायत होती है कि भगवान ने इतनी ख़राब किस्मत क्यों मेरी लिखी कि बार बार इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगर मैं एक कदम जो है खुशियाँ मेरे दरवाजे तक दस्तक देती हैं, तो पल भर में मुझसे मेरी खुशियाँ छिन जाती हैं। और कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा करूँ, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करती हूँ, होता भी है। लेकिन पल भर में पता नहीं क्या भगवान सोचे रहते हैं कि इसको खुश नहीं रखना है, इसको हर तरीके से दुखी करेंगे, देखते हैं इसकी क्षमता कितनी है सहने की। और बेटी मेरी इतनी चिल्ला रही थी उस दिन, हस्बैंड का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, कि आप दिमाग में उतना मैजिक नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो है दर्द में कितना करा सकता है। इधर से उधर, उधर से उधर, कमरे में चिल्ला रही थी, भाग रही थी, गिर जा रही थी। पता नहीं उसको क्या हुआ था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसको ऐसे सो के उठी, उसको क्या हो गया। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरी बिटिया को क्या हो गया। वैसे बेटी मेरी जो है हम सब के बहुत करीब है, क्योंकि वो सबसे छोटी है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, बाबू बड़ा हो गया है, बिट्टू अभी छोटी है, 10 साल की है बिटिया। बाबू भी परेशान हो गया, मम्मी मम्मी करके, वो भी मेरी तरफ आँख में आंसू लेके करने लगा। हस्बैंड भी, मैं हस्बैंड को देखूं कि बेटी को देखूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था भगवान ने इतनी विपदा मुझे क्यों दी। जितने मेरे पास पैसे वैसे थे सब झाड़ झूड़ के मैं अपना पर्स ले गई। 600-700 रुपये सब निकले होंगे, लेके गई। कुछ टेस्ट वेस्ट करवाया, दवा ववा लिया, सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर मेरी बेटी के पास कुछ पैसे थे, 200-250-300 के करीब उसके पर्स में थे, वो पैसे मैंने लिए। फिर सब पैसे जो है इकट्ठा करके मैंने जो है दोनों लोग की दवा किसी तरह से करवाई। और सैलरी मेरी आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। और मैंने सबके लिए कपड़े खरीद दिए थे, क्योंकि सबके कपड़े जो है ख़राब हो चुके थे। मेरे कपड़े तो चल जाते हैं, क्योंकि मुझे अपने पापा के वहाँ से कपड़े मिल जाते हैं। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार मिल जाते हैं। जब मैं जाती हूँ मुझे कपड़े मिल जाते हैं, तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बच्चों को जो है लेना पड़ता है, हस्बैंड को लेना पड़ता है।
बेटी भी अगर साथ में जाती है तो उसको भी मिल जाता है कपड़ा। लेकिन रोना नहीं था मुझे, मैं कमज़ोर थोड़ी ना हूँ, कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर बनना ही नहीं है। मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत लानी है, मुझे जीतना है इन सब चीज़ों से, इन दुखों से, तकलीफ़ों से। मुझे अपने बच्चे के लिए खड़ा होना है। और सॉरी, मुझे बीच में जो है वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि मेरे देवर आए थे तो उसमें गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। और यही सब था। और अभी भी दवा चल रही है, डॉक्टर बोली 10-15 दिन चला दो ताकि बिटिया अच्छे से ठीक हो जाए। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक है, बहुत तेज़ी से मतलब वो बढ़ रही है, उसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शायद इस वजह से जो है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। और मैं उसको जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें बाहर की नहीं दे पाती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हुआ और फल फूल हुए, मैं नहीं दे पाती हूँ। कभी 10 दिन पे, 15 दिन पे एक आध बार कुछ मंगवा देती हूँ, नहीं तो नहीं मंगवा पाती हूँ। मेरी जैसी किस्मत, मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ, मेरी जैसी किस्मत किसी को नहीं देना। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने कि ऐसा मेरे साथ हो रहा। मैं बीमार होती हूँ, मैं बर्दाश्त कर ले जाती हूँ, हस्बैंड भी बीमार होते हैं, बर्दाश्त कर ले जाते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी को कुछ होता है या बेटे को कुछ होता है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो वो खाना तक नहीं खा पा रही थी, 2 दिन 3 दिन ऐसे उसका बीता। मैंने पपीता मंगवाया उसके लिए, फिर वाटर मेलन मंगवाया, उसके नाना आए थे, केला लाए थे, उसको केला बहुत ज़्यादा पसंद है। 2-2.5 दर्जन केला लाए थे, 3 दिन चला था। और वो 3 दिन जो है फल फूल ही खाई थी, खाना नहीं खा रही थी। और अब पहले से जान लीजिए 70% अच्छी है वो, लेकिन अभी भी उसकी दवा चल रही है। अब प्रार्थना कीजिएगा, जैसे मेरी बेटी है वैसे भी अगर आप लोग मतलब मानेंगे तो आप लोगों की भी वो बेटी है। मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी बेटी जो है अच्छी रहे, स्वस्थ रहे और उसको किसी की नज़र ना लगे। पता नहीं उसको किसकी नज़र लगी, इतनी मासूम है बिटिया मेरी ना। चाहे जो काम कहता है टहलने वाला, हल्का फुल्का काम, पापा उसके कहते हैं, बाबू कहता, चाची कहती हैं, बाबा कहते हैं, कोई भी कहता, हाँ बाबा, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हाँ भैया, ऐसे करती। लेकिन जब मेरी बच्ची बीमार हुई, मुंह ही नहीं उठा रही थी, ऐसे तकिया में मुंह करके सिर्फ रो रही थी, मम्मी हम मर जाएंगे, मम्मी हमको कुछ हो जाएगा, मम्मी हमको बचा लो। बस यही उसके शब्द होते थे। और मेरे मोबाइल में 6-7-8 वीडियो के करीब ऐसे पेंडिंग में पड़ी थी, सब सिर्फ एडिट करना था, वही एडिट करके मैं वीडियो डाल दिया करती थी। और नई वीडियो अपलोड करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, ना ही मोबाइल उठाने का था कि मैं हस्बैंड का चोट चाट सब कुछ दिखा पाती या अपनी बेटी का दिखा पाती। कुछ भी मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, मैं नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि अंदर से मेरा मन टूट गया था। भगवान से मैं नाराज़ हो गई थी कि इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। अभी तो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करने का सोचा, कुछ अच्छा किया उनके लिए, उनकी मनपसंद कपड़े मैंने खरीदे, चप्पल खरीदा, जिसको जो नहीं था वो चीज़ें मैंने खरीदी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचा था खरीद दें, होली आ रही है, सबके लिए खरीद दें, क्योंकि सबके कपड़े ख़राब हो चुके थे। मैंने अपने लिए कपड़ा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। पर इनके पापा जो है जिद करने लगे, कहें तुम नहीं लोगी तो हम भी नहीं लेंगे। तो वो अपने पसंद करके एक मैक्सी मंगवाए थे मेरे लिए, और एक जो है फ्रॉक वाला ड्रेस मंगवाए थे 600-700 रुपये का। 600 रुपये का मेरे ख्याल से दोनों था, 600 के अंदर ही था, दोनों कपड़ा मेरा था। हम लोग सस्ते कपड़े ही खरीदे थे, महंगा नहीं खरीदे थे। लेकिन हर चीज़ के लिए तरस जाना, हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाना
कब तक भगवान ऐसा करेंगे? मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। मेरा दिमाग एकदम कभी कभी शून्य हो जाता है और मेरी सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। मैं किसकी दवा करवाऊं, हस्बैंड की करवाऊं, अपनी करवाऊं या बेटी की करवाऊं, किसकी दवा करवाऊं, किसके लिए क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी कोई भी वीडियो चाहे आप लोग फुल देखिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरी बेटी के लिए प्रे करिएगा कि वो खूब अच्छी हो जाए, पहले की तरह मुझे परेशान करे, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करे, मुझे सरप्राइज़ दे, कुछ न कुछ ऐसे चित्र बना के या और कुछ करके वो कॉपी किताब में मुझे हंसाती थी, परेशान करती थी, मेरे बालों में खेलती थी चोटी बना के, कभी कुछ करके। लेकिन अब वो सब उसका बंद हो गया, वो शांत हो गई है बिल्कुल। तो जब ठीक हो जाएगी फिर पहले की तरह हो जाएगी, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। बस यही आप लोगों को बताना था, अपडेट देनी थी कि वीडियो सब पुरानी जा रही हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता।